तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे अब से थोड़ी ही देर में सामने आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको लातेहार से बता दें, जहां शुरुआती बढ़त क्या है ये नतीजा सामने आ गया है और इसे लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं लातेहार का, जहां मनिका सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरि कृष्ण सिन्हा आगे है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लातेहार से इस वक्त सहयोगी मनोज मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लातेहार सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश राम ने शुरुआती बढ़त बनाई है, वहीं जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल रश्मि, लातेहार में जो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती थी वो समाप्त हो चुकी है और अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच में जो सोर्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी के दोनों विधानसभा सीट में बीजेपी का प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और उन्होंने तकरीबन 200 मतों से बढ़त बनाई है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, किंतु बढ़त का ये सूचना है और ये बढ़त जो शुभ संकेत प्रत्याशियों के लिए और अपने जो आत्मविश्वास है उसको देखा जा रहा है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए मनोज, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान किया गया और आज नतीजे का दिन है। तो जनता ने किसे चुना है और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये अब से थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। तो झारखंड में कई ऐसी सीट है जिस पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। बरहेट से खुद हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है, वहीं गांडे से कल्पना सोरेन। तो बीजेपी और साथ ही जेएमएम दोनों की ही तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बड़कागांव विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मुकाबला है। कांग्रेस ने जहां अंबा प्रसाद को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने रोशन लाल चौधरी पर दाव खेला है। इसके साथ ही रामगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर भी मुकाबला टक्कर का है और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आजसू से सुनीता चौधरी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ममता देवी के बीच इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है और दोनों ही नेताओं का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिससे ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हम आपको याद दिला दें कि साल 2019 के चुनाव में ममता देवी ने सुनीता देवी को हराकर सबको चौंका दिया था और सुनीता देवी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। लेकिन साल 2023 के उपचुनाव के नतीजे में सुनीता देवी ने ममता देवी के पति को हराकर अपना ये बदला पूरा किया था और रोचक बात अब ये है कि चंद्र प्रकाश चौधरी खुद इसी सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और यही वजह है कि रामगढ़ विधानसभा सीट का मुकाबला इस बार कड़ा माना जा रहा है और निगाहें रहेंगी इस बात पर कि कौन यहां से जीतता है। इसके अलावा अगर हम खिजड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार कांग्रेस के राजेश कच्छप और बीजेपी के राम कुमार पाहन के बीच कड़ा मुकाबला है। राजेश कच्छप इंडिया अलायंस के साथ ही हेमंत सरकार के कामकाज पर लोगों से वोट मांगते हुए इस बार नजर आए, वहीं बीजेपी के रामकुमार पाहन हेमंत सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाते रहे और दोनों ही ओर से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप एक बार फिर खिजड़ी की जनता के बीच अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि जनता ने खिजड़ी में किस पर भरोसा जताया है ये नतीजों के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा और लगातार कशिश न्यूज पर हम आपको अपडेट बता रहे हैं। कांके सीट की अगर हम बात करें तो यहां बीजेपी के जीतू चरण राम को फिर से
उम्मीदवार बनाया गया और कांग्रेस ने सुरेश बैठा को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने एक बार फिर अपने पुराने उम्मीदवार को टिकट देकर इस इतिहास को दोहराया और ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में काम को लेकर दावे कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है और जनता ने किसे वोट किया है, किसके पक्ष में नतीजे आएंगे, ये अस्पष्ट हो जाएगा। इंतजार करना होगा और थोड़े ही देर में क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं ये पता चलेगा। इसके अलावा हटिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। हटिया के नवीन जायसवाल जो लगातार क्षेत्र में अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने का दावा करते रहे हैं और इस बार नवीन जायसवाल की तरफ से हैट्रिक लगाए जाने की बात भी कही जा रही है। क्षेत्र में विस्थापितों का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। इसके अलावा चाहे सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, पुल पुलिया की अगर हम बात कर ले, जाम की समस्या, ये ऐसी समस्याएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली है और यही वजह है कि अब जनता भी कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, रोजगार चाहती है, पलायन को रोकना चाहती है और इन्हीं मुद्दों के साथ जनता ने इस बार वोट किया है। और इस वक्त सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, झारखंड का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प रहा, कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? चूंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, हम चाहेंगे पहले तो वो अपडेट आप बताइए दर्शकों को। जिला के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं, चाहे खिजरी की बात करें, कांके, तमाड़, मांडर, सिल्ली, इन सभी विधानसभा के लिए जो मतगणना स्थल है वह पंडरा कृषि बाजार को बनाया गया है। और आपको सीधी तस्वीर दिखलाना चाहते हैं पंडरा कृषि बाजार की, रांची जिले के जितने भी विधानसभा है उनके लिए जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वह चल रही है। हालांकि वोटिंग के बाद जितने भी ईवीएम मशीन थे या फिर जो बैलेट पेपर थे वे इसी ब्रजगृह में रखे गए थे और यही वजह है कि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो मतदान कर्मी है वे बैलेट पेपर के बाद अब कहीं ना कहीं ईवीएम जो मशीनें हैं वह ले जाते हुए मतगणना स्थल पे नजर आ रहे हैं और पहले राउंड की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो गई है और रुझान है थोड़ी देर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि यदि झारखंड की 81 विधानसभा की बात करें तो सबसे अधिक चतरा में 27 राउंड की गिनती होनी है, वहीं सबसे कम यदि बात करें विधानसभा में तो तोरपा विधानसभा है जहां पे 13 राउंड में गिनती समाप्त हो जाएगी, यानी 13 राउंड में ही वहां पे सबसे पहले फैसला हो जाएगा कि तोरपा का विधायक कौन होगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो मतदान कर्मी है वे कहीं ना कहीं जो इससे चुनाव मतगणना से संबंधित जो कागजात है वो ले जाते हुए नजर भी आ रहे हैं और जो मतगणना काउंटर जहां पे है वहां पे इन सभी सामग्रियों को पहुंचाया जा रहा है। और कह सकते हैं इस बार कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख चुनाव में लगा हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, मंत्रियों की बात करें या फिर पहले जो पूर्व विधायक रहे हैं, सभी की कह सकते हैं किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ है और आज उस ईवीएम से रिजल्ट निकलना है, यानी सरकार किसकी बनेगी राज्य में एक बार आज स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने कल प्रेस वार्ता की थी उसके अनुसार देखा जाए तो 4 से 5 बजे तक पूरे 81 विधानसभा में काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वह लगभग समाप्त होगी, यानी 4 से 5 बजे तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार इस बार राज्य में किसकी बननी है। हालांकि देखना होगा क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके भाग्य का फैसला जनता के द्वारा किया जाएगा। हालांकि जनता ने अपने प्रत्याशियों के अनुसार अपना जो अधिकार है मत का वह वे कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि ईवीएम में उनकी जो मतदान है कैद है और उनके भाग्य का फैसला आज देर शाम से पहले हो जाएगा। और
कई ऐसे जो दिग्गज हैं कहीं जी। ना कहीं उनकी जो साख है, कई ऐसे विधानसभा है जहां कांटे कर चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, उन दोनों प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं विधानसभा के जहां पे कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है और एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावे जो जयराम महतो की पार्टी है, यदि उनकी जो प्रत्याशी हैं पिछले बार लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया था और लाखों वोट उन्होंने उस लोकसभा क्षेत्र में लाने का काम किया था और इस बार भी विधानसभा चुनाव को देखा जाए संदीप तो और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की अगर हम बात करें तो तीसरा विकल्प बनकर जयराम महतो की पार्टी सामने आई और जहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस या फिर बीजेपी और जेएमएम के बीच था, वहां एक तीसरा विकल्प बनकर वे जेएलकेएम पार्टी सामने आई और प्रत्याशी के आने से मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय भी बनता हुआ नजर आया है इस बार। सही कहा, यही वजह है कि इस बार कहीं ना कहीं जो विधानसभा वाइज यदि देखा जाए तो कई जगह मुकाबले काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। वहां से चाहे पार्टी जरूर दावे कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है, उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है, हालांकि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जयराम महतो की जो पार्टी है उसके जो प्रत्याशी वहां पे इस बार दांव आजमा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो दोनों, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करे या फिर एनडीए की बात करे, दोनों प्रत्याशियों के वोट काटने का काम जरूर करेगी और एक अंतराल भी कह सकते हैं वोटिंग प्रतिशत में वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इस बार स्थिति बनी है तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पे जो जीत होगा वो काफी अंतर का नहीं, माने कह सकते हैं थोड़ी बहुत मार्जिन से ही जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि जनता ने जो फैसला किया है वो ईवीएम में कैद है और धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड वाइज इसकी गिनती शुरू होते जाएगी स्थिति स्पष्ट होते जाएगी कि आखिर इस बार सरकार किसकी बननी है और देखना होगा, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि 12-1 बजे के बाद से यह स्थिति स्पष्ट होने लगेगा कि कौन प्रत्याशियों आगे चल रहे हैं या फिर जो अन्य प्रत्याशी हैं वो किनके पीछे हैं। जी बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही जीत के दावे की अगर हम बात करें तो चाहे वो एनडीए हो या फिर आईएनडीआई, ये अलायंस दोनों ही की तरफ से जीत के दावे किए गए। जहां एक तरफ बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाकर जनता के बीच अपनी बातों को रखा, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम का कहना है कि मैया सम्मान योजना के तहत हम लगातार महिलाओं से जुड़ रहे हैं और उससे उत्थान की बात कह रहे हैं। तो चाहे बीजेपी हो या फिर जेएमएम, बीजेपी ने गोगो दीदी लाया, इधर देखें हम तो मैया सम्मान योजना है। बीजेपी ने पंचप्रण जारी किया तो आईएनडीआई अलायंस की तरफ से न्याय पत्र जारी करते हुए न्याय की बात कही गई झारखंड वासियों के लिए। जी, विधानसभा चुनाव से पहले से ही कह सकते हैं सरकार, चाहे एनडीए की बात करे या फिर गठबंधन की बात करे, कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने का काम दोनों ही पार्टी लगातार कर रही है और यही वजह है कि कई ऐसी योजनाएं, चाहे यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो मैया सम्मान योजना के साथ अबुआ आवास योजना या कई तरह की योजनाएं धरातल पर लाई गई और उसी के आधार पर वे वोट के चुनाव के समय लोगों से अपील कर रहे थे वोट के लिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए या फिर उसके जो घटक दल हैं, आजसू या अन्य जो दल पार्टियां के लोग हैं, कहीं ना कहीं गोगो दीदी योजना के साथ साथ केंद्र की भी कई योजना राज्य में चल रही है, उसका भी फायदा लेने का जरूर लोगों के बीच गए थे। हालांकि देखना होगा, क्योंकि जनता भी अब समझदार हो गई है, वह जानती है कि किन प्रत्याशियों या किन पार्टियों को जिताने से उनके या फिर उनके विधानसभा का विकास हो सकता है और यही वजह है कि सोच समझ के ही जनता ने फैसला किया है। हालांकि जो फैसला है ईवीएम में कैद है और देर शाम तक आज जो जनता का फैसला है वह सामने आएगा और सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि चुनाव के वक्त चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी कहीं ना कहीं जो अपने द्वारा किए गए काम है या फिर आगे की जो योजना है सभी को लेके जनता के बीच में जाते हैं और एक तरह से कह सकते हैं जनता को
काम करते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो आगे आप लोगों के लिए ये काम करेंगे। हालांकि उन्हीं सब चीज़ों को लेके जो मैनिफेस्टो पार्टी जारी करती है, उन मैनिफेस्टो में सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है और जनता भी चुनाव के बाद यह जरूर सवाल करती है कि आखिर उनके मैनिफेस्टो का क्या हुआ। कई सरकार ऐसी है जो मैनिफेस्टो के आधार पर कोशिश जरूर करती है कि जो मैनिफेस्टो में अब हमने जनता के लिए जो वायदे किए हैं उन वायदों को कैसे पूरा करें। और कई ऐसी सरकार भी देखने को मिलती है, मैनिफेस्टो में कुछ होता है पर या तो धरातल तक उन चीज़ों को नहीं पहुंचा पाती है। तो जनता भी उन 5 वर्षों में जरूर सवाल करती है कि आपके जो मैनिफेस्टो, आपके जो वादे थे, वो वादे आखिर कब पूरे होंगे। और यही वजह है कि इस बार जनता ने भी तय कर लिया है कि जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उसी को सरकार में शामिल किया जाएगा। तो देखना होगा, देर शाम आज स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में एक बार फिर से किसकी सरकार बनती है।